नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मेडिकल कॉलेज को भूमि आवंटन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एसआई बने पुलिस कर्मियों के कंधे पर लगा एक और स्टाफ। जिले की 181 गौशालाओं को मिला 12 करोड़ 83,31,000 का अनुदान। टाउन जंक्शन रोड पर स्थित सर्व इच्छापुर श्री बालाजी मंदिर में 2.25 किलो चांदी का मुकुट व 1.25 किलो की स्वर्ण पादुका चोरी। अब खबरें विस्तार से। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से गांव किशनपुरा, दिखनादा और हासलिया में हुई हत्या के विरोध में बुधवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश चोपड़ा ने बताया कि गांव किशनपुरा, दिखनादा की चक 30 में और गांव हासलिया में हुई हत्या की 2 घटनाओं में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध स्वरूप आज धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव हासलिया में एक व्यक्ति को ट्रैक्टर के नीचे दबाकर मार दिया गया, मगर पुलिस मामले को रफा दफा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी की ओर से पुलिस प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 5 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर पूरे बाजार को बंद किया जाएगा। यही कहना चाहनी है जी, पिछली 19 तरीक तो मेरे पति दी ट्रैक्टर थले दे के डेथ करती गई जी। बैक करके 2 बार ट्रैक्टर चढ़ा के डेथ की है। अज तक मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे है, इन्हों की पालन पोषण मैं किवें करूँगी? सरकार मेरी सुनती नहीं। मैं बहुत जतन ला लिया जी, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है। मिशन करके असीं इत्थे इकट्ठे हुए हैं। दास बाबा हरप्रीत सिंह जी धौलीपाल, जो बिल्कुल अन्याय ते धक्का होया इस गरीब बच्चे दे नाल, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी संगत जिन्ने भी असीं मान लो सारे इकट्ठे होए हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा मान लो एक कैरता बुजदिली वाली गल जिहड़ी है वो कीती गई है। साडी ये गुहार है सारी संगत दी, दास दी हरप्रीत सिंह वालों, गुरुद्वारा गुरसागर साहब गुरमत विद्याला धौलीपाल वालों भी ये जिहड़ी एक सिख संप्रदा वालों सारी संगत वालों ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਦਾਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਸਾਰੀ संगत वालों सारे बच्चों वालों सानू ये असी रिक्वेस्ट करते हैं। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन हनुमानगढ़ के द्वारा जिला कलेक्टर के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, जो आज 1 महीने बीत चुका है। किशनपुरा दिखनादा से जो चक 30 से जो हत्या की गई थी, और एक मामला जो हंसलिया का है, जो ट्रैक्टर के नीचे देखकर साथी को मारा गया था। दोनों मामलों में पुलिस प्रशासन लिपापोती कर रही है। पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। दोनों को एक्सीडेंट दिखा के मामले को रफा दफा करना चाहती है। लेकिन हमने आज कलेक्टर महोदय को ये अवगत कराया है कि आने वाले 5 दिन में इन दोनों मामलों में तुरंत संज्ञान ले पुलिस प्रशासन, नहीं तो 10 दिन में हमारी आगामी तैयारी करके जिला मुख्यालय और जिला हनुमानगढ़ पूरा बाजार को बंद करने का ऐलान किया है। और ये ऐलान भीम आर्मी तमाम सामाजिक संगठनों से निवेदन करती है कि हमारा सहयोग करें। टाउन जंक्शन रोड पर स्थित सर्व इच्छापुर श्री बालाजी मंदिर में रात को अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में चोरी का मामला दर्ज करवाया है। अज्ञात चोर ने मंगलवार रात टाउन में जंक्शन रोड स्थित सर्व इच्छापुर हनुमान मंदिर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की कीमत के मुकुट और चरण पादुका पर हाथ साफ कर दिया। चोर ने दान पात्रों को भी तोड़ा, नकदी निकालने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। मंदिर के पीछे लगे जंगले के सरिये व जाली तोड़ चोर ने मंदिर में प्रवेश किया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक जना चोरी करता नजर आ रहा है। चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत करीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। टाउन जंक्शन रोड पर बजाज कंपनी के बाइक शोरूम के सामने स्थित सर्व इच्छापुर हनुमान मंदिर के पुजारी राहुल शास्त्री ने बताया कि वे मंगलवार रात करीब 10:30 बजे
मंदिर बंद कर चले गए थे। बुधवार अल सुबह करीब 5:30 बजे आए तो मंदिर के ताले लगे हुए थे। मंदिर खुला तो अंदर बाबा का पाट खुला हुआ था। बाबा का मुकुट, चरण पादुका गायब थी। हनुमान मंदिर में ही बने शिव मंदिर में रखे दान पात्र को भी तोड़ नकदी निकालने का प्रयास किया गया था। मंदिर के पीछे ऊपर लगी हुई जाली टूटी हुई मिली। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें एक जना नजर आया। पीले व नीले रंग की जैकेट व कैपरी पहने इस अज्ञात चोर ने पहले जंगले में लगे सरिये फिर जाली काट मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद उसने दान पात्र तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसने बाबा का पट खोल करीब 2.25 किलोग्राम का चांदी का मुकुट, 1.25 किलोग्राम की चरण पादुका चोरी कर ली। इसके बाद वह कुर्सियों के सहारे ऊपर चढ़कर जंगले के रास्ते से ही भाग गया। उधर चोरी की वारदात का पता चलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल अज्ञात चोर को पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस थाने में परिवाद सौंप दिया गया। हम लगभग रात 10:30 बजे यहाँ से गए थे। मंदिर बंद कर मंदिर मंगल कर हम गए थे। सुबह हम लगभग 5:30 बजे मंदिर खुलता है, तो हम 5:30 बजे आए तो हम अंदर आए, लोग लगे हुए थे और अंदर बाबा का पट खुला था। तो हमने आके देखा मुकुट और बाबा के चरण पादुका नहीं थे। तो फिर इधर उधर देखा तो पीछे वाली जाली टूटी हुई थी। तो जाली टूटी हुई थी। फिर हमने सीसीटीवी या कैमरे वगैरह देखे तो उसके अंदर एक चोर हमें दिखाई दिया। किस तरह का था? उसने क्या ओलियावर का था? उसने आधा कच्छा पहना हुआ था, कैपरी, और पीली और नीली रंग की जैकेट पहनी हुई थी। वो अंदर किस तरह आया? वो अंदर जाली काट कर आया था। जाली के अंदर सरिये भी लगे हुए थे, सरिये काटे, फिर उसने जाली काटी। उसके बाद में वो अंदर आया। अंदर आने के बाद में उसने एक दान पात्र उठाया। दान पात्र उठाने उसने प्रयास किया तोड़ने का, वो प्रयास दान पात्र नहीं टूटा। फिर अंदर आया, बाबा का पट खोला और उसने बाबा का मुकुट और चरण पादुका लेके चला गया। हालांकि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में एक जना चोरी करता नजर आ रहा है। पुलिस संभावना जता रही है कि चोरों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। एक जने के बाहर खड़े होने की संभावना से पुलिस इनकार नहीं कर रही। वहीं यह बात भी सामने आई है कि मंदिर के पीछे लगी हुई लोहे की सीढ़ियों के सहारे चोर ने जंगले में लगा सरिया व जाली तोड़ मंदिर में प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने वाला चोर इतना शातिर था कि उसे पता था कि जिस रोड पर मंदिर स्थित है वह व्यस्त मार्ग है, इसलिए उसने गेट के ताले तोड़ मंदिर में प्रवेश करने के बजाय पीछे बने जंगले को तोड़कर चोरी की। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु आयुक्त पूजा शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नगर परिषद में आयुक्त के पद पर पदस्थापन होने पर वाल्मीकि समाज के सभी सफाई कर्मचारी व अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश सचिव बिहारीलाल अटवार और समस्त पदाधिकारी सदस्यों ने उनका अभिनंदन भी किया। ज्ञापन के अनुसार वाल्मीकि समाज की सुनवाई नहीं होने से कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन दिया जाए। जिन सफाई कर्मचारियों को 9, 18, 27 का लाभ देना बकाया, उन्हें तुरंत लाभ दिया जाए। सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाए, जिसमें सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों की पेंशन व उन्हें मिलने वाली अन्य राशि जो आज तक नहीं मिली है, इसका जल्द भुगतान करने की मांग ज्ञापन के जरिए की गई। वहीं स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के आदेशानुसार 2018 में 5 सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है, जो विचाराधीन है। यह नियुक्ति जल्द करने की मांग भी ज्ञापन के जरिए की गई। पूजा शर्मा जी से मिले और उनका प्रतिनिधि पहली बार जो मिला, गुलदस्ता भेंट कर उन्हें उनका स्वागत किया और इसके साथ ही उसके पश्चात सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्री मांग पत्र उनको सौंपा, जिसके अंदर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन सफाई कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उन पर गौर किया जाएगा। मेन मुख्य मांग हमारी ये रही कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी जो वेतन उनके दिया जाता है वो लगभग 15 से 18 तारीख हो जाती है। हमने मैडम से ये बात की कि उन कर्मचारियों ने लगभग सभी ने पर्सनल लोन लिए हुए हैं बैंकों से और उसके अंदर उनका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, जिससे उन्हें काफ़ी लॉस होता है और उनका एक यही माध्यम है, एक नौकरी से ही उनका गुजारा चलता है। इसके अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है रोटी रोजी का।
मौत मिट्टी हो चाहे ब्याह शादी हो, इस नौकरी से ही उनका सारा चलता है। और इसी के अंदर अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो उनका जो वेतन है वो उनको नाम मात्र ही मिलता है। इसी प्रकार हमने जो कच्चे सफाई कर्मचारी ठेके पर लगे हैं उनके विषय में मैडम से हमने बात की कि उनकी जो मजदूरी है मात्र 182 रुपये दी जा रही है। तो इस महंगाई के दौर के अंदर जो आज उनको मजदूरी दी जा रही है वो नाम मात्र है। हमने ये मांग की है कि लगभग जो गंदगी के काम कर रहे हैं इस मौसमी बीमारी के अंदर, इस महामारी के अंदर करीब उनके 500 रुपये प्रति डे के हिसाब से उनकी मजदूरी होनी चाहिए। खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिवस मंगलवार को खिलाड़ियों द्वारा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र राजीव गांधी स्टेडियम हनुमानगढ़ में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता आयोजन कर और केक काट कर मनाया गया। जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापत ने बताया कि इस अवसर पर बास्केटबॉल वुशु का मैत्री मैच का आयोजन किया गया और स्टेडियम में पौधारोपण भी किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वे प्रशंसनीय है। वर्तमान राजस्थान सरकार के खेल मंत्री जो स्वयं भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, उनके प्रयासों से खिलाड़ियों को राजस्थान में पहली बार सीधी भर्ती द्वारा नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। गत वर्ष राज्य खेलों का सफल आयोजन भी वर्तमान खेल मंत्री द्वारा ही करवाया गया। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि भी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे खेलों के क्षेत्र में एक जन जागृति आई है। राज्य स्तर से खेलने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करते हैं या ओलंपिक और एशियाड जो खेल होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं या पदक प्राप्त करते हैं, उनके लिए राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें सीधी भर्ती, जिनके द्वारा उनको राज्य सरकार के जो प्रशासनिक पद हैं उन पे नियुक्ति दी जा रही है। तो इसके लिए हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्जुन अवार्डी या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक और एशियन गेम्स में, उन 30 खिलाड़ियों को जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी, जो डीएसपी रैंक से लेकर के और तहसीलदार और इसके अलावा वन विभाग में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो राज्य सरकार के राज्य सेवा के होते हैं, उनमें पोस्टिंग दी जा रही है। इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की बजाय जो खिलाड़ियों की उनके प्रति जो प्रेम की भावना है उनको देखते हुए हम जन्मदिन बनाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो एग्रेसिव, वो एनर्जेटिक उनकी खिलाड़ियों के प्रति जो रुचि है अशोक जी चांदना जी की, खेल मंत्री की, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और जो उन्होंने आउट ऑफ टर्न नीति जो इस बार लागू की है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के प्रति। और इसी के साथ साथ मैं सभी को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से टीएडीए और इनामी राशि बढ़ाई जा रही है, ये खिलाड़ियों के प्रति जो रुचि दिखाई जा रही है, आने वाले समय में जिस प्रकार हम देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर सारे स्कूल, शिक्षा, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है सब बंद पड़े हैं, परंतु एक खिलाड़ियों के लिए जो मैदान है, जो प्लेग्राउंड है, स्टेडियम है, वही चालू है। और जो इस काल के अंदर खिलाड़ियों के और खेल के प्रति जो रुचि बढ़ी है वो एक बहुत ही अच्छा कदम है और एक बहुत ही अच्छे व्यू को नोटिस करवा रहे हैं कि खेल है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के लिए हम सबको एक अच्छे तरीके से अपने सच्चे मन से हार्डवर्क करना चाहिए। और हाल ही में एएसआई से एसआई पद पर पदोन्नत पुलिसकर्मियों के कंधे पर एक और स्टार लगाया गया। बुधवार को जंक्शन स्थित पुलिस लाइन में आरआई मान सिंह गोदारा ने ओम प्रकाश मान, जयवीर सिला, मंगत राम, महेंद्र सिंह राठौड़, हरबंस लाल के कंधे पर एक और स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई दी। कंधे पर एक और स्टार लगने की खुशी पदोन्नति प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अपने बीकानेर रेंज में 4 जिले आते हैं, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, जिनमें से 23 उप निरीक्षकों रिक्त पदों की पदोन्नति परीक्षा फरवरी माह 2020 में हुई थी। श्रीमान जोश मोहन
रेंज आईजी बीकानेर द्वारा फरवरी में आयोजन किया, जिसका 28 फरवरी 2020 को इनका अंतिम परीक्षा परिणाम चयनित होने वाले उम्मीदवार 23 व्यक्तियों के हुए, जिनमें एक महिला थी चूरू से, और बाकी अपने ज़िले से 23 में से 6 के चयन हुआ था, जिनमें मंगतराम, महेंद्र सिंह, रामकेश, ओम प्रकाश, हरवंश लाल और जयवीर शीला। आज श्रीमान आईजी साहब प्रफुल्ल कुमार जी रेंज बीकानेर द्वारा इनको 29/10/20 को किशनगढ़ पीटीएस में ट्रेनिंग संपन्न हो, पीसीसी पूर्ण संपन्न कोर्स जो मापदंड इनके प्रोन्नति के बाद पूर्ण करने पर, हालांकि वो इनकी 2 टुकड़ों में पीसीसी कोरोना के कारण में इन्होंने दोबारा 2 टुकड़ों में हुई थी, तो इनका श्रीमान आईजी बीकानेर प्रफुल्ल कुमार जी द्वारा आदेश करने पर आज इनको 6 हमारे सहायक उपनिरीक्षक पदोन्नति होने पर इनको यहाँ पुलिस लाइन हनुमानगढ़ में सम्मानपूर्वक इनके जो स्टार हमारे जो सबसे समान पद होता है वो इन्होंने अपना, मेरे को इन्होंने ये मौका दिया, मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विभाग को भी योग्य 23 अफसर मिले हैं, हमारे जिले से भी 6 व्यक्तियों का चयन हुआ है। जिले की कुल 246 गौशालाओं में से अनुदान के लिए पात्र 181 गौशालाओं को 12 करोड़ 83,31,000 का अनुदान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई जिला गोपालन समिति की बैठक में अनुमोदन किया गया। जिले की कुल 246 गौशालाओं में से अनुदान के लिए पात्र 181 गौशालाओं को 12 करोड़ 83,31,000 का अनुदान कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुई जिला गोपालन समिति की बैठक में अनुमोदन किया गया। बैठक में पात्र गौशालाओं को 90 दिन की सहायता राशि की प्रशासनिक स्वीकृति और बजट उपलब्धता के आधार पर 42 दिवस की राशि करीब 13 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आशुराम ने बताया कि जिले की कुल 246 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें से अनुदान के लिए 181 गौशालाएं पात्र हैं, 25 गौशालाएं अनुदान के लिए अपात्र हैं, 40 गौशालाएं अक्रियाशील हैं जो अपात्र गौशालाएं हैं। उनका पंजीयन या तो 2 वर्ष से कम है या पशु संख्या 200 से कम है या 2 वर्ष से नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही। गौशाला निधि नियम के अंतर्गत बड़े पशु को 40 रुपए और छोटे पशु को 20 रुपए प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया गया है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं का भौतिक सत्यापन 15 जून 2020 से 10 जुलाई 2020 के बीच और आकस्मिक निरीक्षण 10 अगस्त से 10 सितंबर के बीच किया गया। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर सरकार ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ लेता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रिकवरी की जाएगी। खाद्य सुरक्षा शहरी योजना के प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय की ओर से 21 सितंबर से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में एसडीएम कार्यालय में शहरी क्षेत्र में 111 अपात्र परिवार जिनमें सरकारी नौकरी लगने की सूची प्राप्त हुई, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए मौके पर सफाई निरीक्षकों व इंचार्ज द्वारा घर घर जाकर सर्वे करवाया गया। इसमें 74 परिवार अपात्र मिले, जिनकी सूची बनाकर एसडीएम को भिजवाई जा रही है। इस योजना से अगर अपात्र परिवार हटते हैं तो पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। खाद्य सुरक्षा योजना शहरी क्षेत्र हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय से 21/9/2020 को 111 अपात्र परिवार जिनमें सरकारी नौकरी लगने की ये सूची हमें यहाँ नगर परिषद को प्राप्त हुई, जिसका मौके पर हमने हमारे सफाई निरीक्षकों द्वारा इंचार्जों द्वारा घर घर जाकर के सर्वे करवाई गई है, जिनमें से 111 परिवारों में से 76 परिवार अपात्र मिले। उनकी सूची बना करके श्रीमान एसडीएम कार्यालय को भिजवाई जा रही है और अपात्र परिवार इस खाद्य सुरक्षा से यदि हटते हैं तो पात्र परिवारों को इसको लाभ मिलेगा
अपात्र परिवारों की जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं संबंधित विभागों से इनकी रिकवरी का कार्य भी जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इससे इस खाद्य सुरक्षा योजना में जो अपात्र लोग हैं उनको ये इस योजना का लाभ नहीं मिले और पात्र लोगों को ये इसका लाभ मिले, इसके लिए इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार ने निर्धारित नॉर्म्स जारी कर दिए गए हैं। जो अपील प्रपत्र में 24 पॉइंट रखे गए हैं। यदि कोई पात्र परिवार है उनमें से कोई एक पॉइंट की भी पूरी योग्यता रखता है तो खाद्य सुरक्षा का उसको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। परंतु खाद्य सुरक्षा योजना में जो कर्मचारी होकर के भी अगर ऐसा ये लाभ ले रहे हैं तो ये नियमानुसार बहुत ही गलत है। राज्य सरकार इस खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर है और इसको जो है गरीबों का हक खाद्य सुरक्षा में मिलना चाहिए। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अगर किसी अपात्र परिवार ने लिया या जिस परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, साथ ही रिकवरी भी की जाएगी। योजना प्रभारी ने बताया कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए 24 पॉइंट निर्धारित कर रखे हैं। इसमें से अगर एक भी मापदंड पूरा नहीं हुआ तो ऐसे परिवार को इस योजना में पात्र नहीं माना जाएगा। इसकी आगे की प्रक्रिया जिनको अपात्र मिले हैं और उनकी स्पष्ट हमने टिप्पणी करके भेजी है, ये इस विभाग में कार्यरत हैं तो उनके विभागों में संबंधित के खिलाफ रिकवरी श्रीमान एसडीएम साहब, डीएसओ साहब की तरफ से निश्चित रूप से इनको नोटिस मिलेगा और आगे भी रिकवरियां हुई हैं जो इस कार्यालय को भी जांच में आई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपात्र तरीके से जो ये गेहूं कणक उठा रहे हैं इसका भी इस पर अंकुश लगेगा। बिजली पानी मौसमी बीमारियों की कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक कलेक्ट्रेट में हुई, जिसमें मेडिकल कॉलेज को भूमि आवंटन को लेकर नगर परिषद कमिश्नर ने बताया कि भूमि आवंटन को लेकर श्रीगंगानगर संगरिया बाईपास मार्ग पर 40 बीघा जमीन भूमि निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव 3 अक्टूबर को स्थानीय निकाय विभाग डीएलबी जयपुर को भिजवा दिया गया है। बिजली पानी मौसमी बीमारियों को लेकर हुई बैठक के दौरान मेडिकल कॉलेज को भूमि आवंटन को लेकर नगर परिषद कमिश्नर ने कलेक्टर को बताया कि भूमि आवंटन को लेकर श्रीगंगानगर संगरिया बाईपास मार्ग पर 40 बीघा जमीन भूमि निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव 3 अक्टूबर को स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को भिजवा दिया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में मेडिकल कॉलेज के लिए निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल 13,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि आवंटन के संबंध में भूमि आवंटन नीति 2015 के अंतर्गत परीक्षण कर अवगत करवाने के लिए लिखा गया था। पीएमओ द्वारा इस भूमि के आवंटन के औचित्य के संबंध में अवगत करवा दिया गया है, जिसे मंगलवार को ही स्थानीय निकाय विभाग जयपुर भिजवा दिया गया है। बैठक में कमिश्नर ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में एमएलओ का छिड़काव करवाया जा रहा है। साथ ही बताया कि 0 सेटबैक वाली बिल्डिंग्स का सर्वे भी किया जा रहा है। यथाशीघ्र सर्वे आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की ओर से बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान बुधवार को भी राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत जिन लोगों के मास्क नहीं लगे उनके चालान काटे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को 8 लोगों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं अस्पताल में जो बगैर मास्क घूम रहे हैं उन्हें समझाइश कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी एक खतरनाक बीमारी है, अभी तक इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी है। ऐसे में बचाव ही इसका उपचार है। अगर बिना मास्क लगाए कोई भी पकड़ा जाता है तो उससे 200 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत जिन लोगों के मास्क नहीं लगा हुआ है उनके चालान भी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सरकार के भी दिशा निर्देश है। अभी तक हमने कुल 8 चालान कर दिए हैं और अभी जारी रहेगा ये लगातार। हॉस्पिटल में कोई बगैर मास्क वाले घूम रहे हैं उनके लिए ये अच्छा संदेश जाएगा। मास्क लगाओ, नहीं लगाएगा उसकी जुर्माना लगेगा। तो यही कह रहा हूँ मास्क लगाओ, सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। कोविड-19 के तहत बचाव ही उपचार है। मास्क नहीं लगाने पे 200 रुपये जुर्माना है। सार्वजनिक डिस्टेंस का 100 रुपये जुर्माना है। टीसी म्यूजिक जयपुर की ओर से सीजन 4 में टाउन स्थित एसआरएम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
म्यूजिक टीचर गुलशन अरोड़ा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में पलक करलानी ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं यामिनी ढाका दूसरे स्थान पर रही। कनिष्ठ वर्ग गायन में विनीत दाबड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वाद्य यंत्र में जुबेर खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं अमन दूसरे स्थान पर रहे। नृत्य प्रतियोगिता में नव्या शर्मा प्रथम रही, रिया सोमानी ने दूसरा स्थान, दिविजा विजय तीसरे स्थान पर रही। म्यूजिक प्रतियोगिता में इस स्कूल के बच्चों ने लगातार तीसरी बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस मौके पर प्रिंसिपल एस जावेद शर्मा ने विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साहवर्धन किया। मैंने टीसी म्यूजिक कंपटीशन द्वारा कंपटीशन में हिस्सा लिया और डांस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस सफलता का श्रेय मैं अपने म्यूजिक टीचर गुलशन सर और प्रिंसिपल सर और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी और उन सबको आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे मेरे कीमती वोट देकर विनर बनाया। थैंक यू। म्यूजिक जयपुर की तरफ से सीजन 4 में SRM इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। इसमें कनिष्ठ वर्ग में पलक करनानी ने प्रथम और यामिनी ढाका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कनिष्ठ वर्ग गायन में विनीत दामड़ी ने द्वितीय और वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंटल में जुबेर खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और अमन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नृत्य प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में नव्या शर्मा प्रथम व रिया सोमानी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और दिविजा विजय तृतीय स्थान पर रही। लगातार तीसरी बार विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यालय को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल एस जावेद शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देते हुए अभिभावकों व विद्यार्थियों को बधाई दी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।